जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काजल पत्रिका में। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए करें चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना। जानिए चैत्र नवरात्रे कब से आरंभ हो रहे हैं और कब समाप्त होंगे। साथ में सुनेंगे आप घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, विधि, नियम और महत्व। चैत्र नवरात्रि चैत्र माह हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का प्रथम मास है। इसी महीने में हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का आरंभ होता है। वर्ष में 2 बार प्रकट नवरात्रि आते हैं और 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं। चैत्र नवरात्रि और अश्विन मास में आने वाले शारदीय नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। श्रद्धा भक्ति के साथ माँ दुर्गा की उपासना करने से साधक को धन, समृद्धि और सुख शांति प्राप्त होती है। अब हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि कब से कब तक है। चैत्र नवरात्रि इस वर्ष 30 मार्च 2025 रविवार से प्रारंभ होकर 7 अप्रैल 2025 सोमवार को समाप्त होंगे। अब हम आपको बताएंगे घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 30 मार्च 2025 रविवार को सुबह 7:55 से 12:31 तक होगा। इसके पश्चात अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:55 तक होगा। अब आप जानेंगे चैत्र नवरात्रों का महत्व। शास्त्रों के अनुसार हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र मास से होता है। चैत्र मास को बहुत शुभ माना जाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन त्रेता युग में श्री राम ने महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। चैत्र नवरात्रों के 9 दिनों तक देवी आदिशक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रों में 9 दिनों तक रामायण का पाठ करने का भी विशेष महत्व होता है। हिंदू नववर्ष के आरंभ में चैत्र नवरात्रि में शक्ति उपासना करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रों में घट स्थापना करने और माँ दुर्गा की उपासना करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, धन्य धान्य की वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति आती है, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है, शांति और समार्थक में वृद्धि होती है, शत्रु का नाश होता है, भय से मुक्ति मिलती है, सभी चिंताओं से मुक्ति मिलती है। अब आप जानेंगे घट स्थापना यानी कलश स्थापना की विधि। प्रातः काल स्नान आदि करके नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घट स्थापना से पूर्व पूजा स्थल जहाँ पर घट स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ करें और गंगा जल से शुद्ध कर लें। घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के अनुसार घट स्थापना करें। एक लकड़ी के पाटे पर कोरा लाल वस्त्र बिछाकर उस पर देवी की प्रतिमा या तस्वीर रखें। मिट्टी के कुंड में हल्दी से 9 बिंदियां लगाएं और मौली बांधें। इसमें एक सिक्का रखकर उस पर मिट्टी और जौ डालें। एक कलश पर स्वास्तिक बनाएं और उस पर मौली बांधें। इस बात का ध्यान रखें कि कलश किसी अशुद्ध धातु का नहीं होना चाहिए। कलश सोना, चांदी, तांबा, पीतल का ही होना चाहिए। कलश में अक्षत, सुपारी और सिक्का डालें। कलश के ऊपर अशोक के पत्ते या आम के पत्ते रखें। एक सूखा नारियल लें और उस पर मौली बांधें और लाल चुनरी लपेटें। हल्दी और चावल के पिसे मिश्रण से पूजा स्थान की दीवार पर हाथ से 9 थापे लगाएं। चक्र, त्रिशूल और स्वास्तिक बनाएं। फिर दीप जलाकर जल चढ़ाएं। रोली मोली चावल से देवी जी की पूजा करें। कुंडे में जल चढ़ाएं, फल और पुष्प चढ़ाएं, भोग एवं दक्षिणा अर्पित करें, 5 सुपारी चढ़ाएं। फिर माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों का ध्यान करें। दुर्गा चालीसा और श्री दुर्गा सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ करें। माँ दुर्गा की आरती करें। फिर कन्या पूजन करें। जल से कन्या के पैर धोकर उनके हाथ पर मौली बांधे और माथे पर रोली चावल से तिलक करें। उन्हें भोग लगा प्रसाद और दक्षिणा देकर उनके पैर छुएं। संध्या के समय दीपक जलाकर देवी की आरती करें और भोग लगाएं। इस प्रकार 9 दिनों तक देवी की पूजा अर्चना करें। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन विधि विधान से देवी का पूजन करें। यदि संभव हो तो नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत करें, अन्यथा पहला और आखिरी नवरात्रों का व्रत भी कर सकते हैं।
इस बार चैत्र नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा माँ शैलपुत्री की पूजा 30 मार्च से होगी। नवरात्रि का दूसरा दिन द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा 31 मार्च को होगी। नवरात्रि का तीसरा दिन तृतीय माँ चंद्रघंटा की पूजा भी 31 मार्च को होगी। इस बार नवरात्रों में एक नवरात्रा घटा हुआ है और नवरात्रों में चौथा दिन चतुर्थी तिथि को माँ कुष्मांडा की पूजा 1 अप्रैल को होगी। नवरात्रि का दिन पांचवा पंचमी माँ स्कंदमाता की पूजा 2 अप्रैल को होगी। चैत्र नवरात्रि दिन छठा माँ कात्यायनी की पूजा 3 अप्रैल को होगी। चैत्र नवरात्रि में 7वां दिन सप्तमी माँ कालरात्रि की पूजा 4 अप्रैल को होगी। नवरात्रि दिन 8वां अष्टमी महागौरी दुर्गा की पूजा दुर्गा महाअष्टमी पूजा 5 अप्रैल को होगी। चैत्र नवरात्रि में 9वां दिन नवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा 6 अप्रैल को होगी। नवरात्रि दिन दशमी तिथि नवरात्रोत्थान 7 अप्रैल 2025 को होगा। और हम नवरात्रि के व्रत के नियम इस प्रकार रखते हैं। संयमित आचरण करें, बुरे विचारों से दूर रहें, सात्विक भोजन करें, अंडा, मांस, मछली और प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन न करें, बाल न कटाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, शराब इत्यादि मादक पदार्थों का सेवन न करें, परनिंदा से बचें। और अब हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि में रामायण पाठ का क्या महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लिया था। इसीलिए इस दिन को रामनवमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में रामायण का पाठ करने अथवा श्रवण करने से अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। 9 दिनों तक प्रतिदिन रामायण की पूजा करें। प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा पर रामायण की पूजा करें और धूप एवं दीप जलाकर जल, मूली, रोली, चावल, पुष्प चढ़ाएं। भोग, दक्षिणा, पान, सुपारी, लौंग और इलायची अर्पित करें। रामायण पाठ करने के बाद कपूर से रामायण की आरती करें और रामनवमी के दिन रामायण पाठ पूर्ण होने पर श्री राम जी का अभिषेक करें, उनका पूजन करें, फल फूल चढ़ाएं, भोग लगाकर सभी को प्रसाद बांटें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी, जय भगवती माँ।